हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियोज। स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है। स्टेट बोर्ड के 9 चैप्टर का कंटेंट है और सीबीएसई में ये हमारा वॉल्यूम 3 में आता है, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि फाइनेंशियल एनालिसिस ही क्या होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब जो हमारे बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन बिजनेस ऑपरेशंस को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यानी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कितना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, हमारा जो डेटर है वो कितने टाइम में पेमेंट कर पा रहे हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट हम कितने टाइम पे कर पा रहे हैं, कितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कितने हमारे डिबेंचर्स हैं। यानी सब टाइप का, यानी बिजनेस का हर तरह का एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। बिजनेस की ईच एंड एवरी सिचुएशन को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में जनरली हम 4 चीज़ें करते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मेन इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद थर्ड रेशियो एंड फोर्थ कैश फ्लो। तो ये 4 सेक्टर हमारे मेन होते हैं, ठीक है। आज हमने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करना है। हमें ये चेक करना है कि कितने टाइप की रेशियोज होती है, क्यों हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, और कितने कितने तरह से रेशियो एनालिसिस हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो, अकाउंटिंग रेशियोज आर द क्वांटिफाइबल और न्यूमेरिकल कनेक्शंस बिटवीन 2 अकाउंटिंग डेटा यूज्ड टू एक्सेस कंपनीज परफॉर्मेंस। ये हमारा मेन पॉइंट है। मैंने आपको ये बताया हम कर क्या रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस। और फाइनेंशियल एनालिसिस से हमें क्या पता लगेगा कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, कोई भी 2 फैक्टर को लेता है। फैक्टर हमेशा 2 ही होंगे, कोई भी 2 फैक्टर होंगे, हमें वो 2 फैक्टर के बीच में रिलेशन बताना है कि ये फैक्टर इससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, और ज्यादा या कम होने का कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लो कि आपसे पूछा जाए करंट रेशियो। अभी आपको नहीं पता करंट रेशियो क्या होता है, जस्ट आप इमेजिन करो कि करंट रेशियो दिया है और वो हमें बताता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या पता लगेगा कि कंपनी के कितने करंट एसेट्स हैं, कितने करंट लायबिलिटी है, और हम अपने करंट एसेट्स को अपने लायबिलिटी में किस तरह प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, कितना करंट लायबिलिटी हम इमीडिएटली पे कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें रेशियो एनालिसिस से मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है कि कितने वेज होते हैं रेशियो को कैलकुलेट करने के। सो देयर आर 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियो। सबसे पहले है एज अ फ्रैक्शन और रेशियो, मतलब 2 फैक्टर हमें दिए होंगे, ठीक है। हमें उनके बीच में रेशियो निकालना है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया है 2:1 समथिंग, जो भी है वो आगे हम देखेंगे। हमें इस फॉर्म में अपना आंसर निकालना है, जिससे हमें पता लगे कि 1 के प्रोपोर्शन में कितना सेकंड फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है डेसिमल्स 1.25, 0.75, इस फॉर्म में हमें अपने आंसर्स निकालने। नेक्स्ट है परसेंटेज 10%, 20%, इस फॉर्म में आंसर निकालने। हाँ जी, और एक होता है एज अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमें ये पता लगता है कितना टाइम्स हमारा एक पर्टिकुलर फैक्टर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया 100 और मुझे रिटर्न मिलता है 10, यानी कितना टाइम्स मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 टाइम्स है। अगर मैं यही सेम प्रॉफिट 10 साल तक कमाती रही तो मेरा कैपिटल रिकवर होगा। तो इस टाइप से हम 4 तरह से रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन कौन से वे होते हैं एक्सप्रेस करने के रेशियो को, ताकि अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप हैंडल कर सको। अब हमारा सेकेंड टाइप होता है, कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। एनालिसिस को जनरली हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में, बट 2 और टाइप होते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। मेन टाइप तो आपका ये होता है 1 and 2। इसके बाद ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें डाले, ठीक है। सबसे पहले द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम पे से 1 जून को हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा करंट रेशियो क्या है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा सॉल्वेंसी कितना है, ये सब क्या है आगे देखेंगे हम। बट यहाँ पे आप देखो कि पहला एनालिसिस क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं कि आज ये फैक्टर कितना है, ठीक है।
उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ ये चेक करते हैं कि मई मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, पूरे मई मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, जून मंथ में मैंने कितने पेमेंट्स किए, यानी एक ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन है यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ड्यूरेशन है, ठीक है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक कंसेप्ट और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब फ्लो कंसेप्ट, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। मेन जो हमारा एनालिसिस होता है ना, वो इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस करने के लिए होता है। इंटर फर्म मतलब मान लो ए, बी और सी तीन कंपनीज है, ए बी सी तीन कंपनीज है, तीनों ही सेम टाइप का बिजनेस करती है, तीनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी क्या है, सेम है। तो जब हमें ए बी सी जो सेम टाइप का बिजनेस कर रही है विद सेम इन्वेस्टमेंट, जब हम इनके बीच में कंपैरिजन करना सोचते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की, यानी रेशियोज की। अब अगर मैं बोलूं ए कंपनी 10% प्रॉफिट कमा रही है, बी कंपनी 20% प्रॉफिट कमा रही है, सी कंपनी 30% प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सकता है, इजीली हो सकता है, ठीक है। तो एक हमारा एनालिसिस क्यों होता है, ताकि हम इंटर फर्म कंपैरिजन कर सके। और इसके बाद इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है कि ए कंपनी है, यहां पे भी ए कंपनी है, सेम कंपनी कैसी है, सेम कंपनी है। ए कंपनी अपने से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का अपने ही हम बोल सकते हैं शैम्पू डिपार्टमेंट के साथ, शैम्पू का प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है। मतलब इंट्रा फर्म में सेम इंडस्ट्री अपनी ही कंपनी के किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करता है। इंटर फर्म में डिफरेंट कंपनीज होती हैं, इंट्रा फर्म में सेम कंपनी होती है, ठीक है। तो ये चार हमारे जो मेन मोटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनके लिए हम एनालिसिस करते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्कोप है ये चेक करने के लिए एनालिसिस होता है, दो डिफरेंट फर्म या दो से ज्यादा फर्म्स में कंपैरिजन के लिए, अपने ही फर्म का, मेरे फर्म का लास्ट ईयर क्या रिकॉर्ड था, 2019 में मेरा परफॉर्मेंस क्या था, 2020 में क्या है, तो ये किस टाइप की कंपैरिजन है, ये सब इंट्रा फर्म है। मतलब सेम इंडस्ट्री है, 2019, 2020, 2021 हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये इंट्रा फर्म है, सेम इंडस्ट्री। और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मई मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, जून में कितना पेमेंट किया, ये सब चीजें क्या है, इस टाइप के एनालिसिस करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो के इंपॉर्टेंस क्या है, जनरली हम क्यों रेशियोज पढ़ते हैं, रेशियो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, दो फर्म्स में कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, हम स्ट्रेटेजी बना सके। अगर मुझे पता रहेगा मेरा करंट रेशियो क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरे डेटर्स कितने हैं, मेरे डिबेंचर्स कितने हैं, तो स्ट्रेटेजी बन सकती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमें यहां से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टडी को चेक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स कितना परसेंट कमा रहे हैं, से 10%, तो हम देख सकते हैं कि अगर ये इतना कमा रहे हैं हमें इनसे ज्यादा कमाना है, ठीक है। हम अपने ही बिजनेस में कंट्रोलिंग को इजी कर सकते हैं। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है और स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ में कंपेयर करना होता है, तो वो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो भी रेशियोज के थ्रू ही पॉसिबल है। कि से हमने सोचा था कि हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, हमें 20% प्रॉफिट कमाना है, बट कंपनी को प्रॉफिट से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप की स्टडी के लिए भी रेशियोज जरूरी है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस या रेशियो क्यों पढ़ते हैं, ये 5 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो रेशियोज है वो किस किस फॉर्म में कैलकुलेट होते हैं, क्या क्या वे है रेशियो कैलकुलेट करने के। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि क्यों करते हैं, क्या टाइप है उसके। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें ये देखना है कि कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचोगे मैम आपने पहले भी टाइप बोला था, अब भी टाइप है। ये जो टाइप था ये टाइप था कि किस किस मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, ये जनरली ऑब्जेक्टिव है और वो उसके मेथड्स है, ये हमें क्लियर करने हैं। इन मेथड्स के थ्रू हमें रेशियो का कैलकुलेशन करना है। हाँ जी, कितने टाइप्स के रेशियोज हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहले नंबर पे है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताता है, डज द कंपनी हैव इनफ कैश टू पे द बिल्स। यानी लिक्विडिटी रेशियो ये मुझे बताता है कि अगर मुझे आज यानी अगर मुझे सेम डेट पे
मेरे सारे करंट लायबिलिटीज को पे करना पड़ जाए, सारे करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ जाए, तो क्या मेरे में उतनी एबिलिटी है, यानी क्या मेरे कंपनी उतनी एबल है कि वो अपने सारे शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज है उसको इमीडिएटली पे कर सके। ठीक है, लिक्विड रेशियो में बताता है कि अगर मुझे अपने सारा लायबिलिटीज आज ही पे करना पड़े तो क्या मैं पे कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें हम दो टाइप का रेशियो पढ़ते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। जो भी रेशोज हैं वो एक एक वीडियो में हम एक एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। लिक्विडिटी रेशो अलग, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ये चारों सेक्शन चार अलग अलग वीडियोस में आएंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या बताता है, हाउ वेल डज द कंपनी जनरेट प्रॉफिट, कंपनी कितने अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कमा रही है, कंपनी नेट प्रॉफिट कैसे कमा रही है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कमा रही है। ठीक है, ये जो तीन टाइप के प्रॉफिट्स हैं, कितना हमें मार्जिन मिल रहा है इसमें, कितना कंपनी एक्यूरेटली कमा रही है, कंपनी कितने एक्सपेंसेस को ओवरकम करके ये प्रॉफिट्स को अर्न कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा है थर्ड वन लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो का दूसरा नाम है जो आप लोग की बुक में दिया है, दैट इज सॉल्वेंसी रेशो। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। लीवरेज रेशो का दूसरा नाम है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट का मतलब कि जो अपने लायबिलिटीज को पे कर सकता है। सॉल्वेंट का मतलब है जिसकी लायबिलिटीज कम है, एसेट्स ज्यादा है, वो पर्सन सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में ये बताता है कि हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब डिबेंचर्स कितने हैं और अपने डिबेंचर्स को पे करने में हम कितने लायबल हैं, कितनी जल्दी हम अपने डिबेंचर्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो का दूसरा नाम है जो आपकी बुक में दिया है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो या इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो, ये रेशो में ये बताता है हाउ एफिशिएंटली डज द कंपनी यूज इट्स एसेट्स एंड कैपिटल, यानी कंपनी अपने पैसे को, अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूज कर रही है, कितना ज्यादा हमारा सेल हो रहा है। ठीक है, डेटर कितनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, क्रेडिटर्स को हम कितना इमीडिएटली पे कर सकते हैं, हमारा स्टॉक कैसा चल रहा है। कहने का मतलब स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, इन सब की बात हम कहाँ करते हैं, एफिशिएंसी रेशियो में। ठीक है, तो ये था रेशियो का इंट्रोडक्टरी वीडियो। यहाँ पे आपने देखा कितने टाइप की रेशियो होती हैं, कितने वे होते हैं कैलकुलेट करने के लिए और हम क्यों करते हैं। मेन तो मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्टेटस है कंपनी का, या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मई मंथ में, जून मंथ में क्या स्टेटस था, वो सब स्टडी करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी रेशियो, जितने भी टाइप के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।